हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएसटीसी में जो फर्स्ट ईयर है उस फर्स्ट ईयर में जो पेपर आता है इंग्लिश का, वो 2021 का जो पेपर आया था, किस प्रकार उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर कितने नंबर का होता है और टाइम कितना मिलता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन दोस्तों टाइम की। तो टाइम मिलता है वो मिलता है कितना, 3 घंटे। 3 घंटे मिलता है। जो पेपर है, जो मेन पेपर है उनमें 3 घंटे मिलता है। जो बाकी पेपर दोस्तों जैसे कि कला शिक्षण, कंप्यूटर और अपना भाषा संज्ञान, उसमें 2-2 घंटे आपको मिलते हैं। नंबर की अपन बात करें तो नंबर, जो टोटल नंबर यानी कितने नंबर का पेपर होते हैं, 60 नंबर का पेपर होता है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, अपन बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसमें जो अपशब्द लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें अपशब्द पूछे जाते हैं। तो उनको आराम से कोई भी जो आसानी से अटेंड कर सकता है। तो बात करते हैं कि 2 पर्सन आर इनिशियल इन, यानी किसमें 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, किसमें होती है। तो इसमें पूछा गया मैसेज, क्या दोस्तों मैसेज होता है, मैसेज में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड ए ग्लोबल लैंग्वेज, यानी निम्न में से किसे क्या दोस्तों ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर था, इसका राइट आंसर होगा वो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को कहा जाता है। इसका डी राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ड विद ए डिफरेंट साउंड, यानी कि उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें जो साउंड है वो अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा सेल, जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 4, ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज, यानी किसके द्वारा जो है बच्चे की दोस्तों व्यवहार को क्या किया जाता है, माप यानी जांचा जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो, उसके द्वारा जो बच्चे के व्यवहार को नापा जाता है या फिर देखा जाता है कि बच्चे का व्यवहार किस प्रकार का, उसमें कौन कौन से गुण है और कौन कौन से और उसकी जो क्षमता है कैसी है। तो इसका जो राइट आंसर ये था। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंकेट्स, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आर्टिकल है दोस्तों उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हिज फादर इज़ ए फार्मर, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा हिज फादर इज़ ए, क्या होगा, ए फार्मर, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है ए लिटिल नॉलेज, क्या होगा, ए लिटिल नॉलेज, यहाँ पर ए लिटिल नॉलेज इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर पूछा गया कि आई सा, यानी यहाँ पर जो आर्टिकल का प्रयोग करना है, आई सा, यहाँ पर द हो जाएगा, द मैन इन द मार्केट, द मैन वाज, द मैन वाज इज ए जेंटलमैन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी द जो है इसमें आएगा। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, वो क्या है कि यूज़ कनेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मेक वन सेंटेंस, यानी निम्न में से क्या दोस्तों जो अलग अलग सेंटेंस है उनको किसी, यानी जो कनेक्टिव होते हैं उनके द्वारा एक इसको सेंटेंस में परिवर्तन करना है। तो आई सा आगरा फोर्ट एंड आई सा फतेहपुर सीकरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आई सा, यानी आई सा आगरा एंड फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या एंड का प्रयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इस एंड यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो आंसर है उसको कॉपी में इसमें लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसी में छठे का दूसरा, शीला इज़ ए गुड प्लेयर, गीता इज़ ए गुड प्लेयर, इन दोनों को जोड़ना है। तो शीला एंड गीता आर आर गुड प्लेयर, यहाँ पर हो जाएगा शीला एंड गीता आर गुड जो प्लेयर है उनको, यानी दोनों वाक्यों को एक वाक्य में परिवर्तन कर देना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न नंबर 7, यूज प्रिपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्न इसमें जो है प्रिपोजिशन का प्रयोग करना, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट एमंग, यानी एमंग की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर एमंग आएगा, क्योंकि दो से जब ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, दो से जब ज़्यादा व्यक्ति होते हैं उनका यहाँ पर जो प्रिपोजिशन लगता है वो एमंग लगता है। और ये 2 व्यक्ति की यदि बात हो रही है तो बिटवीन यहाँ पर होता, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा एमंग, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ए विलेजर वाज स्लीपिंग, यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा है, ए विलेजर वाज स्लीपिंग ए ट्री इन द फॉरेस्ट, ए ट्री इन आएगा यहाँ पर, एक ग्रामीण जो है किसके नीचे सो रहा है दोस्तों, किसके नीचे, पेड़ के नीचे सो रहा है। तो यहाँ पर इनका जो प्रयोग होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए क्लॉथ इज ए टेबल, ए क्लॉथ इज ऑन द टेबल, यानी एक कपड़ा किसके ऊपर पड़ा है, टेबल के ऊपर पड़ा है, तो ऑन के यहाँ पर प्रयोग होगा। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, शी हैज़ बीन कंप्लीटिंग हर वर्क,
सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो इसमें पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन जो दोस्तों जो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग यहाँ पर लिखना है। और अगला पूछा गया था व्हाट इज सीसी, यानी सीसी का अर्थ फुल फॉर्म पूछी गई थी, कॉम्प्रिहेंशन एंड कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन, यहाँ पर जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका राइट आंसर होगा 9वें का। अगला का 10वां की यदि बात की तो व्हाट इज इंटोनेशन, इंटोनेशन क्या है दोस्तों, इसका जो इंटोनेशन यहाँ पर अर्थ पूछा गया था। अगला की बात करें प्रश्न नंबर 11 के व्हाट इज द लोकल कॉम्प्रिहेंशन, लोकल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, यानी जो होता है इसके बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां, गिव सम नेम्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड, यानी जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती हैं, टीचिंग एड जिसे हम कहते हैं, उनका यहाँ पर नाम लिख लें, जैसे जिनमें ऑडियो और वीडियो दोनों ही शामिल हो। जैसे कि अपन बात करते हैं टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस प्रकार जिसके हम देख और सुन दोनों सकते हैं, इसका लिखना है। उसके बाद बात करें जो अगला क्वेश्चन था 13वां, उसमें पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, यानी संपूर्ण विकास से क्या मतलब है, यानी संपूर्ण विकास जो उससे क्या मतलब है, यानी संपूर्ण विकास की यदि हम बात करें तो बेसिक जो 4 कौशल होते हैं, जैसे सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये 4 क्वेश्चन जो कौशल है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर जो 4 कौशल है वो लिखने थे। और अगले की बात करें तो व्हेन डज ए कॉन्सोनेंट बिकम कंप्लीट, यानी कॉन्सोनेंट जो होता है व्यंजन कब कंप्लीट होता है, इसमें पूछा गया। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करें 15वीं की, तो व्हाट आर द केस ऑफ स्पेलिंग एरर, यानी किस कारण जो होता है स्पेलिंग एरर जो होते हैं उसके क्या क्या कारण होते हैं, यहाँ पर इसके कारण पूछे गए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें डिफाइन एनसीएफ 2005 एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी डिफाइन करना है एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है दोस्तों, राष्ट्रीय, उसको यहाँ पर इसका अर्थ बताना है और ये किस प्रकार इंग्लिश में इसका प्रयोग किया जाता है यह भी बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ टीचर मोटिवेशन इन जो है लर्निंग, यानी मोटिवेशन की क्या आवश्यकता होती है जब टीचर पढ़ाते हैं, उसमें मोटिवेशन की क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया वो 17वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो वो पूछा गया था 18वां, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग और इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की इन मातृभाषा में इंग्लिश की जो है दोस्तों क्या महत्व, या फिर इसकी क्या महत्व, इसका क्या महत्व होता है, यहाँ पर लिखना था। अगला क्वेश्चन है 19वां में पूछा गया था राइट ए पैराग्राफ इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, यानी यदि मैं प्रिंसिपल होता है इसका स्कूल का तो मैं क्या क्या चेंजेस करता है, इस पर पैराग्राफ लिखना है। कितने नंबर का ये पूछा गया, 6 नंबर का पैराग्राफ है वो पूछा गया था। उसके बाद बात करें और व्हाट इज़ द लेसन प्लानिंग, यानी लेसन प्लानिंग के बारे में पूछा गया, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लेसन प्लान, यानी लेसन जो प्लान बनाते हैं उसकी जो क्या क्या विशेषता होती है वो इसमें लिखनी है। उसके बाद बात करें व्हाट इज ए सीसी, डिस्क्राइब द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सीसी, यानी सीसी क्या होता है, सतत व्यापक मूल्यांकन किसी बारे में लिखना है और इसके जो टूल यानी उपकरण कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है उनके बारे में डिटेल से लिखना है। तो ये भी कितने 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद यदि आप यह नहीं करना चाहते तो नीचे दिया गया है कि डिफाइन द मीनिंग ऑफ सिलेबस, सिलेबस का अर्थ क्या होता है, व्हाट आर द गाइडलाइन फॉर द डेवलपमेंट द सिलेबस, यानी सिलेबस के जो विकास में क्या क्या जो है निर्देश हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 21वां, वो पूछा गया था डिज़ाइन एंड एक्टिविटी टू टीच बेसिक, जो होते हैं दोस्तों विराम चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं, क्या विराम चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं, उनको यहाँ पर किस प्रकार से पढ़ाएं। तो यहाँ पर जो किस प्रकार से हम उनको जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यहाँ पर क्लास 5 को पढ़ाना है तो यहाँ पर किस प्रकार आप पढ़ाएंगे, यहाँ पर इनको बारे में लिखना है, जैसे फुल स्टॉप हो गया, कोमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एपोस्ट्रोफी, इनके बारे में जो है बताना है। उसके बाद बात करें जो राइट शॉर्ट नोट, या शॉर्ट नोट जो लिखने होती है वो किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, करंट पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी इंडिया में जो है इंग्लिश की क्या स्थिति है,
फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से भाषा सीखी जाती है, भाषा की क्या महत्वपूर्ण जो है महत्ता होती है, इसके बारे में बताना है। अगला जो क्वेश्चन था वो था 22वां, डिफाइन द वर्ड मोटिवेशन, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर इन टीचिंग इंग्लिश। डिफाइन द वर्ड मोटिवेशन, मोटिवेशन का क्या अर्थ होता है और इसका जो है टीचर क्यों प्रयोग इसका करता है इंग्लिश पढ़ाते समय। उसके बाद बात करें जो अगला था वो था व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी सतत व्यापक जो मूल्यांकन है उससे पूछा गया था कि उसका अर्थ क्या होता है, डिस्क्राइब करना यानी उसके जो टूल वो बताने हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल दोस्तों कितने नंबर का पेपर बनता है वो 60 नंबर का पेपर बनता है, जिसमें जो लगभग 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कितने दोस्तों 4 या 5 क्वेश्चन अपन मान सकते हैं, 6-7 तो नहीं 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको 6-6 नंबर के जो क्वेश्चन बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, बाकी जो 2-2 नंबर के होंगे वो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार जो BSTC फर्स्ट ईयर का जो पेपर आया था 2021 में इंग्लिश का, इस प्रकार का आया था। और ऐसे ही जो है पेपर इसमें बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आराम से आप पेपर जो ईजी से हर जो है सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।